कहते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं अली हसन और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। मैं हूं ज़ैन लावदीन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई त्रिवेदी जी के शॉर्ट वीडियोस हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है, दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में जनाब हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है। मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। ऐसा हुआ है कि क्या बात 70 साल जो हमारा टसल चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम लौटे थे कि हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पर पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था, ये कुछ उससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था, चामेरुक प्रेसिडेंट के साथ वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। आपके अपने लुटेरे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ जो लोग देश छोड़ के भागते हैं उनको वापस नहीं बुला रहे। मेहुल भाई, नरेंद्र मोदी, नीरज मोदी, सब इनको चकमा देकर भाग जाते हैं, ये बेचारे हाथ मलते रहते हैं। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है तो 2 साल का लेता है, 4 साल का, मिनिमम 10 साल। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं 10, 15, 20 साल, किस जमाने में लोन लिया गया होगा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये 16 मई 2014 से पहले एक कागज दिखा दें उनके खिलाफ कि जब हमने शुरू की नीति कार्रवाई, हमने शुरू की, विदेश में जाकर हम लड़े और जो विदेश में गए लोग 22,000 करोड़ रुपए की उनकी भारत की संपत्तियां हमने जब्त की है। मैं इसे चुनौती कहता हूं, एक केस दिखा दें। हाँ लेटर है विजय माल्या का, मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपकी संस्कृति के बाद मुझे वो लोन मिल गया है। ये धन्यवाद ज्ञापन का लिखित भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं, और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हमला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में जहां से आहत भी है मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। क्यों हुए, जबकि आजादी के समय सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटियों में से एक था। ऐसा नहीं कि 90% मुसलमान चले गए पाकिस्तान इसलिए वो खत्म हो गया। तो इनकी गारंटी किस पर भरोसा करें, पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन से डाटा में 10% से ऊपर बताइए इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था, एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी के डाटा मेरे ख्याल से पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। मैं उस पर मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। ओहो शब्द वापस लिए। महंगाई पूछा, महंगाई कितनी है 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% में, जबकि आरबीआई की पॉलिसी लिमिट 6%। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी है, चुनौती से पूछता हूँ। सबसे ज्यादा इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर, G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर, एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे है। ये है मोदी जी की गारंटी। कमाल है। देखिए आर्म फोर्सेस का जब मूवमेंट होता है तो वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं होता। गवर्नर को पता कैसे लगा? पॉइंट नंबर 2, यदि उन्हें किसी भी प्रकार के जहाज की आवश्यकता होगी तो सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी से मांगेगा या गवर्नर से मांगेगा?
पॉइंट नंबर 3, अगर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं उनको जहाज देता, भारत के किसी गवर्नर के पास एक भी जहाज नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो जहाज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास वो 8-10 सीटर होते हैं। इस ढंग से जवानों को ले जाने वाले जहाज सिर्फ एयरफोर्स के पास होते हैं। पॉइंट नंबर 5, एयरफोर्स पे तो कोई हैसियत नहीं होती गवर्नर की, अगर उनका जहाज उतरना है एयरफोर्स के स्टेशन पे तो परमिशन लेनी पड़ती, वो कहां दिलवा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा टेक्निकल बात कर लिया करिए भाई, और आप उसके ऊपर भागने में लग जाते हैं। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं, और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में जहां से आहत भी है, एक समान मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। ये क्यों हुए? जबकि आजादी के समय सबसे बड़ी लिखी कम्युनिटियों में से एक था। ऐसा नहीं कि 90% मुसलमान चले गए पाकिस्तान, इसलिए वो खत्म हो गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 70 साल जो हमारा पसंद चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम लौटे थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पर पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था, ये कुछ इससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था, चामरुख प्रेसिडेंट के साथ वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। इस धरती के ऊपर प्लांट एनिमल से लेकर जितनी भी स्पीशीज पाई जाती है उनकी कुल संख्या कितनी है, किसी ने इसको कभी देखा है, ध्यान दिया है? अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक सर्वे पर जाएं तो कहा जाता है कि पूरी धरती पे 8.7 मिलियन स्पीशीज है, यानी कितनी? 87 लाख। और हमारे यहाँ कितनी योनियां मानी गई हैं? 84 लाख। कुछ है ना मिलती जुलती फिगर। अब ये तो वो कह रहे हैं ना 87 लाख है, और ये 87 लाख जो है ये भी कोई काउंटेड डाटा नहीं है, ये एक इंपेरिकल डाटा है। बताओ 1 to 87 लाख काउंट नहीं किया गया, माना गया है कि ऐसे ऐसे होंगे, यानी ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है। तो कई बार आप देखिए बहुत सी चीजों के बारे में जिसको लेकर भारतीय संस्कृति पर मजाक उड़ाने का प्रयास किया जाता था, वह चीज आगे जाकर उत्तरोत्तर सही होती नजर आती। 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में, 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गड़बड़ियां कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ, साबरमती में बैठ कर शहनाई सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ 2014 से पहले देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र था धमाके नहीं होते? आतंकवादी हमले चंडीगढ़ में धमाके, दिल्ली में धमाके, बंबई में धमाके, पुणे, नासिक, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सी ऐसी जगह थी चलती ट्रेन में धमाके? सही बोले हैं। धमाका हो सकता, बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, धमाका हो सकता। इसके बाद 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्मल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर क्या कहते हैं, आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ You were saying something? सर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। एक ही लाइन। सर 1967 से उस राज्य से मामला छूटा मगर आदत नहीं बदली, तो मैं भी कहना चाहूंगा सर उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। कमाल का शेर भैया। बंदा ऐसे एक जवाब देते हैं ना कि एक पूरी जो सभा बैठी होती है ना वो भी सोचती है कि कितना हाजिर माइंड बंदा, कैसे कि देख ले कि जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या एक उनकी हुकूमत के बारे में एक बोला जाता है ना,
वो सेम एक पॉइंट एक इतिहास से उठाकर उनके सामने रख देते हैं और वो बंदा वहाँ के वहीं चुप हो जाता है। अब एक बीच में शाट आया था, वो कांग्रेस का नेता था, उन्होंने बोला था कि कश्मीर ले लेंगे, फलानी चीज़ ले लेंगे, ये चीज़ ले लेंगे वो, और इधर जो हमारी ये जो 10% से ग्रोथ रेट से या ये जो गरीबी की शरह वो आगे बढ़ती जा रही है। तो तब उन्होंने बोला कहाँ है, कौन से राज्य में है, हमें भी बताएं, हम जाकर कम करें उस चीज़ को। जब तक पता ही नहीं है कि 10% से चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें बताएं, हम जाकर। लेकिन वहाँ के वहाँ बंदा वही चुप हो गया, उसने बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं हुई है, बस ये चीज़ें ऐसे वापस लेता हूँ, ये उसने पॉइंट उठाया था। बाकी इसमें कोई शक नहीं, आप देख लेना जो भी एक गवर्नमेंट में होता है ना, चाहे MP हो चाहे उनके लीडर वगैरह जो भी एक बैठते हैं मतलब कि इकट्ठे, जब उनसे एक बहस शुरू होती है ना तो उनको ज्यादातर पता नहीं होता डाटे का। जब भी वो सवाल उठाते हैं इसलिए वो आगे से मतलब बात मानते हैं कि एक जो गरीबी की शरह है वो तो नीचे आ रही है, लेकिन अगले बंदे को भी ना अगर पता होना फिर वो उनकी चीजें चल जाती है। लेकिन भाई त्रिवेदी साहब की क्या बात है, उनको बस आप बात कर दे के इधर से पॉइंट कम हुए इधर से बड़े हैं, उन्होंने भाई आपको सही डाटा बता देना है। चाहे हमने वेबसाइट से देखा या नहीं देखा, उधर शाया होया या नहीं हुआ, लेकिन उनके पास जरूर होगा ऐसी चीजें। और आप PM मोदी या BJP की एक पूरी गवर्नमेंट को देख ले भाई, जितने भी बंदे हैं ना एक दबंग के बंदे हैं यार, काम करने वाले, एक मुल्क परस्ती और एक शऊर है उनके अंदर, चाहे दिन रात वो लगे रहें। भाई ये जो एक फैक्ट्स के साथ अगले बंदे को बात बतानी होती है ना, ये हर बंदे के हाथ में चीज नहीं होती। ये किससे लेकिन देख लो कि यार जिस तरह वो फैक्ट के साथ बात करते हैं और एक हाजिर दिमागी के साथ अगले बंदे को जवाब देते हैं, ये हर बंदे के पास का रोग नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो हम तो भाई यही एक सोच रहे थे इधर वीडियो देखते कि ये आगे थोड़ी जो फर्स्ट कबीना ना, इसमें इनको जो है ना वो मतलब ज़रूर रखना चाहिए, खासकर जहाँ पे S जयशंकर नेतन जी हैं या बाकी जो है ना, हाँ इनके पास भी कोई होता तो है ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो काफ़ी इनको एक मेजर जो है ना वो मतलब सीट्स के ऊपर देखा है बोलते हुए। लेकिन फिर भी इनके पास कोई ऐसी होनी चाहिए जिसके मतलब एक डेली बेस के ऊपर इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन हो लोगों की, या आगे जो है ना वो मतलब चीज़ों को लेके चले, क्योंकि काफ़ी इनके अंदर एक करंट है भाई काम करने का, या एक जुनून है जो कि मतलब नज़र भी आता है। मे भी आने वाले वक्त में इनको काफ़ी बड़ी ड्यूटीज़ दे दी जाए, क्योंकि जिस तरह ये डिबेट्स वगैरह को कवर करते हैं उससे काफ़ी बंदे का ज़हन खुलता है। क्योंकि एक अपोजिशन के साथ बैठना, हम देख रहे होते हैं कि अकेले ये बैठे होते हैं, 7 3 4 और बंदे बैठे होते हैं और उन सब को ये दूसरा ना चुप करवा जाते हैं। इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है डाटे की जो है इंफॉर्मेशन की। बाकी सारी बात है, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल थे जिनको मतलब कवर करना ज़रूरी था, जो कि इस गवर्नमेंट ने आके किए। लेकिन इस वजह से भाई आज वो फैक्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और मतलब एक चैलेंज के साथ काम करते हैं और नज़र भी आता है। नहीं अब देखो ना, उनको एक अब ज़्यादातर इंडिया में ये सीन होता है कि जो भी डिबेट होती है ना वो एक मतलब के इकट्ठे करते हैं डिबेट, जिसको गिला शिकवा हो आगे भाई लोग भी बैठे होते हैं, एक मतलब पूरे एक लोग बैठकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मन की बातें जो उनके अंदर होती है। ज्यादातर होता है लोग मतलब के साइड पर भटकते रहते हैं, उनको मौके नहीं मिलता बात करने का। लेकिन भाई वो जो जहां पर 4 खड़े कर इधर दूसरी पार्टी के इधर एक और पार्टी के, तो वो बातें डिबेट करने की सबसे ज्यादा मजा आता है। क्योंकि आप टीवी पर देख लें, एक बंदे से पूछा जाता है वो सारे इल्जाम ही एक दूसरे पर डाल देता है, दूसरे से पूछो वो उस पर डाल देता है। तो इसकी इस साइड में वो लोग भी बेचारे भटकते हैं कि यार हम करेंगे किस पर इल्जाम लगाएं। लेकिन 4 जब उनको मिल जाते हैं ना इकट्ठे, तब भाई उधर मजा आता है। ना बंदा उधर झूठ बोल सकता है ना किसी पर इल्जाम लगा सकता है, क्योंकि उधर सच बोलना है। वो शार्ट नहीं आपने देखा जो दूसरा एक उन्होंने बताया कि जब इंटरव्यू पाकिस्तान वाला, जब अभिनंदन वाला एक वाकया हुआ था, तो एक रात में उन्होंने बोला था कि हमारा बंदा इधर आना चाहिए, और इधर बोल रहे थे कि हम जब असम्बली में दाखिल हुए तो टांगे कांप रही थी, यहाँ पर पसीना था, ऐसे इनके हालात एक हुए थे। वो अब कैसे है, वो एक पावर से आता है, ये ऐसी चीजें नहीं हो जाती। अब उन्होंने एक अपनी पावर क्रिएट की है तो ये चीजें होने लगी हैं। इस चीज को देखो बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान जिस तरह एक उसका बना, ये कहते थे ना कि वो काफी दिलेर है, काफी दिलेर है,
तो उसके कोई नहीं बारे उसको में बंदा को मुंह उसने भी नहीं अपने मुंह लगाता। से ये जब लफ्ज बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया की तरफ से है, हाँ, तो तो जाहिर आप बात चीजें- है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। और मैं भी अगर थोड़ा एक दिन और वेट कर लेते ना तो काम बहुत खराब हो जाना था। लेकिन बहरहाल एक अच्छा किया जो एक मामला जो है ना वो अंदर ही अंदर मैं भी एक आने वाले वक्त में चीज़ें बाहर निकल आए, निकलनी तो निकल तो आती हैं। एक काल का एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जो 20 साल पहले इन्होंने मुआहदा किया था, जिसमें एक डिसाइड हुआ था कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ऑपरेशन किया जाए अमेरिका में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था और एक आध कंट्री और थे। उन्होंने बैठ के ये सब कुछ किया था। तो वो अब जो है ना वो मतलब लीक हुआ या उन्होंने ओपन किया, तो अब लोगों की आंखें खुल रही हैं कि देख लो किस तरह एक प्लानिंग के साथ पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस मुल्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये हो सकता है ऐसी बातें आगे जाके भी निकल ही जाए। नहीं, एक बात देखो ना, एक बात नॉर्मल होती है, एक सोशल मीडिया पर चल रही होती है, लेकिन जो बैग पीछे बातें चलती है ना वो कभी नहीं एक शाया होती, चाहे जो भी हो जाए। और जो पीछे बातें चलती हैं जब वो खुलती है ना, बंदा एक आप भी खुल जाता है। हाँ। बंदा खुद भी हैरान हो जाता है कि यार इतनी बड़ी प्लानिंग पीछे इस बंदे ने ये बात की है, एक बिलीव नहीं होता। तो इसलिए भाई छाट काफी अच्छे थे त्रिवेदी जी नहीं, के। शार्ट्स पर आए तो शार्ट बहुत मज़े के थे, उनके एक जवाब सुनने का काफ़ी मज़ा आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।